आज के इस वीडियो में जो है हम एक यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो है सेंटर ऑफ मास पता करेंगे। तो यहाँ फिगर में देखें तो ये एक यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है जिसका कि हमें सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो अब हम यहाँ पर जो है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज किया है वो कुछ ऐसा चूज किया है कि यहाँ पर ये जो कोन है इसका जो टिप है वो ओरिजिन पे सिचुएटेड है और हमें इसी कोन का जो है सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो कोन है इसका जो रेडियस है, इस कोन का यहाँ पर ये जो बेस है इसका जो रेडियस है ये है कैपिटल आर। तो यहाँ पर इसका हो गया रेडियस कैपिटल आर। और हमने ये मान लिया कि यहाँ पर ये जो कोन है इसका जो हाइट है वो हाइट है यहाँ पर h। तो इस कोन का जो हाइट है ये है h। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोन है इसका जो वॉल्यूम होगा, इस कोन का जो वॉल्यूम होगा v, ये बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर जो कि है इसका रेडियस इंटू इसका जो हाइट है वो। तो यहां पर ये हो गया इस कोन का वॉल्यूम। हम आगे जो है इसे यूज करेंगे। तो अब जो है हमें इस कोन का सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो देखिए यहां पर जो मास होगा वो तो हर जगह पर होगा इस कोन में। तो ऐसे केस में जो है हम समेशन यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो कोन है इसका जो टोटल मास है, इसका जो टोटल मास है ये है कैपिटल M। तो अब यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका जो x वैल्यू होगा और z वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। तो जो भी वैल्यू होगा वो y का ही वैल्यू होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि YCM ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा 1/m जो कि टोटल मास है इस कोन का इंटीग्रेशन ऑफ y dm के। तो अब हमें ये जो dm है इसके वैल्यू को पता करना है और फिर जो है हम उसके वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर जो है हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए dm को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है एक डिस्क काट लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने एक पतला सा डिस्क काट लिया। तो यहाँ पर ये हो गया एक डिस्क जिसका कि थिकनेस होगा यहाँ पर dy। तो यहाँ पर ये हो गया एक डिस्क कुछ ऐसे, यहाँ पर ये एक डिस्क है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ध्यान दें कि ये रिंग नहीं है। रिंग कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मास ना होता तो रिंग होता, लेकिन यहाँ अंदर जो है यहाँ पर ये मास है तो यहाँ पर ये रिंग नहीं होगा, ये एक डिस्क होगा। चलिए हमने ये मान लिया कि यहाँ पर ये जो डिस्क है इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है ये है स्मॉल r और यहाँ पर ये जो डिस्क है इसका जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है ये है dy। और जो यहाँ पर इस डिस्क का मास है, यहाँ पर ये जो आपको डिस्क दिख रहा है इसका जो मास है ये हमने मान लिया कि ये मास है यहाँ पर dm। सो यहाँ पर इस डिस्क का जो मास है ये है dm और हमें इसी dm को पता करना है। तो यहाँ पर इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा इस डिस्क का। तो उस वॉल्यूम को हमने ये मान लिया कि यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम बन रहा है इस डिस्क का ये वॉल्यूम है यहाँ पर, ये वॉल्यूम है यहाँ पर dv। सो इस डिस्क का जो वॉल्यूम है ये है dv। तो अभी अगर आप देखें तो ये जो dv होगा, ये जो dv आपको दिख रहा है ये हो जाएगा, चूंकि ये एक डिस्क है जिसका कि शेप सिलेंड्रिकल होगा। तो एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ये होता है क्या, ये होता है इस डिस्क का जो बेस एरिया होगा। मतलब ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, ये जो सिलेंडर है आप इसे सिलेंडर मान सकते हैं। तो ये जो सिलेंडर है इसका जो बेस एरिया होगा जो कि बेस एरिया होगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इंटू इसका जो हाइट होगा, हाइट क्या है, हाइट यहाँ पर इसका जो थिकनेस है वही है जो कि है dy। तो पाई आर स्क्वायर इंटू dy ये क्या हो गया, ये इस डिस्क का यहाँ पर ये हो गया वॉल्यूम। तो अब हमें ये जो dm है इसे पता करना है किसी तरह से। तो उसके लिए आप देखें तो यहाँ पर ये जो इसका वॉल्यूम है, इस कोन का जो टोटल वॉल्यूम है ये है v जो कि इसके बराबर है। तो अगर v वॉल्यूम को आप देखते हैं तो मास कितना है वो है m। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि v वॉल्यूम में जो मास है वो कितना है, वो मास है m। तो अगर v वॉल्यूम में m मास हुआ तो फिर dv वॉल्यूम में कितना मास होगा। तो यहां से हम कहेंगे कि जो dv वॉल्यूम में मास होगा ये होगा m डिवाइडेड बाय v इंटू dv के।
तो अब यहाँ से हमें आगे क्या मिलेगा, अगर मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो m को तो मैं वैसे ही अभी लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाई v। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा और m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं अभी से इसे कर देता हूँ। तो यहाँ पर हो गया 3 और फिर बचा क्या, बचा रहा ये पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो ये किसका वैल्यू है, ये अभी एम वाई वी का है। अभी ये डी भी बचा हुआ है, हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, हम इसके जगह पे जो है ये वाला वैल्यू लिखेंगे। तो यहां से ये हो जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर डी वाई के। तो यहाँ पर ये जो पाई है इस पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें आगे मिलेगा, यहाँ से हमें आगे मिलेगा कि ये हो जाएगा 3m आर स्क्वायर डी वाई बाई आर स्क्वायर एच के। तो अब यहां पर ये जो आपको स्मॉल आर दिख रहा है जो कि इस डिस्क का रेडियस है, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। तो आर के वैल्यू को पता करने के लिए मैं यहां पर ये मान लेता हूं कि यहां पर ये जो आपको डिस्क दिख रहा है इसका जो ओरिजिन से दूरी है ये है y। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो ट्रायंगल दिखेगा जो कि सिमिलर ट्रायंगल होगा। एक ट्रायंगल ये हो गया छोटा वाला और दूसरा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल यहां पर आपको दिखेगा ये बड़ा वाला। तो एक ट्रायंगल यहां पर ये हो गया। तो दोनों ट्रायंगल जो है ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि r डिवाइडेड बाय y, इन दोनों का जो रेशियो होगा ये बराबर होगा कैपिटल R डिवाइडेड बाय h के। हम कह ही सकते हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, R डिवाइडेड बाय y ये बराबर हो जाएगा कैपिटल R डिवाइडेड बाय h के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो R होगा ये बराबर होगा आर वाई डिवाइडेड बाय एच के। तो यहां से हमें r का जो वैल्यू है वो पता चल गया है। तो हम इस वैल्यू को जो है, इस वैल्यू को हम जो है यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे r के जगह पर। तो यहां से हमें आगे मिलेगा, ये होगा यहां पर 3m r के जगह पर। तो हम ये वाला वैल्यू रखेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। चूंकि यहां पर h होगा इसका स्क्वायर और फिर यहां पर नीचे एक और h है, तो h स्क्वायर इंटू h ये हो जाएगा h क्यूब के। तो अब यहां पर ये जो r स्क्वायर है ये इस r स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इस डीवी वॉल्यूम में जो मास होगा, इस डीवी वॉल्यूम में जो मास होगा ये होगा 3m वाई स्क्वायर डी वाई डिवाइडेड बाई एच क्यूब के। तो यहां से हमें ये मिला कि ये जो डीवी वॉल्यूम है इसमें जो मास है वो मास यहां पर कुछ इतना है, ये ध्यान रखें। तो डीएम जो होगा वो यहां पर इस टर्म के बराबर होगा, इस टर्म के, ये जो आपको दिख रहा है इसके बराबर होगा। तो अब हम ये जो डीएम का वैल्यू है इस वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर जो है हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए यहां से ये बराबर हो जाएगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ y और dm के जगह पर तो हम ये वैल्यू लिखेंगे, मतलब 3m y स्क्वायर dy डिवाइडेड बाय h क्यूब के। तो अब यहां पर ये जो m है ये इस m के साथ कैंसिल हो जाएगा और साथ ही साथ ये जो 3 है ये कॉमन आउट हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 3 फिर यहां पर ये जो h क्यूब है ये भी कॉमन आउट हो जाएगा। तो 3/h क्यूब फिर इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे m तो कैंसिल हो ही गया है, 3 भी कॉमन आउट हो गया है। तो बचा क्या, बचा ये y इंटू वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा यहां पर y क्यूब के। सो y क्यूब इंटू डी वाई के। एक बार आप यहां पर लिमिट बैठा लेते हैं। तो उसके लिए आप ध्यान से देखें तो ओरिजिन पर यहां पर जो y का वैल्यू होगा ये होगा 0, ओरिजिन पर y का वैल्यू 0 होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे y का जो वैल्यू है ये बढ़ता जाएगा,
क्यों? क्योंकि हम सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऐसे आपको बहुत सारे यहां पर डिस्क मिलने वाले हैं। इसका कुछ y का वैल्यू होगा, यहां पर जो होगा उसका कुछ वैल्यू होगा, यहां पर अगर एक और डिस्क कंसीडर करते हैं तो इसका भी y का कुछ वैल्यू होगा। तो हमें सबको जोड़ना है। तो अंत में यहां पर जो अंत वाला डिस्क होगा, ये वाला जो डिस्क होगा, इसका जो y का वैल्यू होगा वो h के ही बराबर होगा। तो इसका जो लिमिट होगा वो 0 to h होगा। सो 0 to h, यहां भी 0 to h। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कर देंगे इंटीग्रेट। तो यहां पर ये हो जाएगा 3/h³, फिर यहां पर ये हो जाएगा y⁴ डिवाइडेड बाई 4 के, और फिर यहां पर इसका जो लोअर लिमिट होगा 0 और अपर लिमिट होगा h। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से हमें ये मिलेगा कि 3/h³ और फिर हम h की वैल्यू को जो है हम यहां पर इंसर्ट करेंगे y के जगह पर। तो ये हो जाएगा h⁴ इंटू h⁴ डिवाइडेड बाई 4 के, और फिर हम जो है माइनस y की जगह पर ये 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो इसे लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब यहां पर h³ जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर सिर्फ एक h बचेगा। तो अब यहां से जो YCM निकल के आ रहा है, YCM ये निकल के आ रहा है ये कि ये बराबर होगा 3h/4 के, मतलब 3/4 इंटू h के हम लिख सकते हैं। सो ये होगा। तो हमने जो है इस कोण का सेंटर ऑफ मास जो है पता कर लिया है। तो इसका जो y वैल्यू है ये है 3/4 इंटू h के। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहां पर होगा, तो सेंटर ऑफ मास जो रिसाइड करेगा यहां पर इस कोण में, वो जो है वो यहां कहीं होगा, जिसका कि ओरिजिन से यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस बनेगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस होगा बराबर 3/4, ये होगा 3/4 इंटू h के। अगर आप बेस से देखते हैं, इस कोण के बेस से देखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा यहां पर h/4 के, h/4 के। सो सेंटर ऑफ मास जो रिसाइड कर रहा है इस कोण में, वो इस कोण का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां कहीं होगा। सो ये जो पॉइंट होगा यही होगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह से जो है हम एक यूनिफॉर्म सॉलिड कोण का सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं।